Good morning. Myself, Dr. Rashmi Sharma, Department of Zoology, Associate Professor, SPCGC। पहले के चैप्टर्स में हमने पढ़ा जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड 5 किंगडम्स इसकी। आज हम पढ़ेंगे जनरल प्रिंसिपल्स, जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ। Previously, we divided the organisms into Plantae and Animalia। पहले हमने दो ग्रुप्स में ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया, प्लांट्स और एनिमल्स। प्लांट्स को प्लांटी ग्रुप में रखा और एनिमल्स को एनिमेलिया ग्रुप में रखा। उसके बाद हमने विटेकर नामक वैज्ञानिक द्वारा दिया गया क्लासिफिकेशन पढ़ा, जिसमें हमने 5 किंगडम स्कीम पढ़ा। बैक्टीरिया, फंगस, वन सेल ऑर्गेनल्स, प्लांट्स और एनिमल्स को हमने इसमें स्टडी किया। आज हम पढ़ेंगे कैरेक्टर्स ऑफ प्रोटोजोआ एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जो है, प्रोटो मीन्स फर्स्ट एंड जोआ मीन्स एनिमल्स, मतलब कि जो एनिमल्स इस धरती पर सबसे पहले आए उनको नाम दिया गया प्रोटोजोआ। और ये गोल्डफस नामक वैज्ञानिक ने 1818 में इनका नाम दिया। दे आर ऑल माइक्रोस्कोपिक एनिमल, इनका साइज बहुत छोटा होता है। ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, हम इन्हें नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं। यूनिसेल्यूलर होते हैं, ये एक कोशिका के बने हुए होते हैं। एक ही कोशिका में इनके सारे फंक्शंस कंप्लीट होते हैं, चाहे वो डाइजेशन हो, चाहे वो रेस्पिरेशन हो, एक्सक्रीशन हो, रिप्रोडक्शन हो। एक ही कोशिका सब तरह के फंक्शंस को कंप्लीट करती है। ये यूकैरियोटिक होते हैं, मतलब कि प्रोकैरियोटिक नहीं है। प्रोकैरियोटिक में प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, परंतु ये यूकैरियोटिक एनिमल्स हैं, मतलब इनमें एडवांस टाइप ऑफ न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका वॉलवॉक्स, इसका एक एग्जाम्पल है। अमीबा इसका एक एग्जाम्पल है। पैरामीशियम इसका एक एग्जाम्पल है और यूग्लिना इसका एक एग्जाम्पल है। अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना एंड स्पोरोजोन्स, ये इनके डिफरेंट एग्जाम्पल हैं। इनमें जो पोषण होता है वो विषम पोषी तरह का होता है, जैसे कि हीटरोट्रॉफिक टाइप का होता है। कुछ एनिमल्स में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है और कुछ एनिमल्स में क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है। जिन एनिमल्स में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है वे अपना खाना भोजन खुद बनाते हैं, जैसे कि प्लांट्स में होता है। और जिन एनिमल्स में क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है वो एनिमल्स की तरह न्यूट्रिशन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 50,000 से ज़्यादा स्पीशीज़ इसकी प्रोटोजोन्स की नोन है पूरे वर्ल्ड में। और मैक्सिमम जो एनिमल्स हैं वो एसिमेट्रिकल है, मतलब कि उनमें किसी तरह की सिमेट्री नहीं पाई जाती है। एसिमेट्रिकल वो एनिमल्स होते हैं जिनमें सिमेट्री एब्सेंट होती है। कुछ एनिमल्स बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, जिनको हम एक प्लेन से काटने पर 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं। कुछ एनिमल्स रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, जिनको हम रेडियस से काटने पर 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं। तो ये एनिमल्स या तो बाइलेटरली सिमेट्रिकल हैं या एसिमेट्रिकल हैं। मैक्सिमम ऑफ एनिमल्स आर एसिमेट्रिकल एनिमल्स। न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और वेल डिफाइंड होता है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है। कुछ एनिमल्स में एक न्यूक्लियस होता है और कुछ एनिमल्स में एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं। लोकोमोशन जो होता है वो या तो एब्सेंट होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस फाइलम का जो वर्गीकरण है वो लोकोमोशन के आधार पर ही किया गया है। कुछ एनिमल्स में लोकोमोशन सीलिया के द्वारा होता है, जैसा कि पैरामीशियम में। कुछ एनिमल्स में लोकोमोशन स्यूडोपोडिया के द्वारा होता है, जैसा कि अमीबा में। कुछ एनिमल्स में लोकोमोशन फ्लैजिला के द्वारा होता है, जैसा कि यूग्लिना में। और कुछ एनिमल्स में लोकोमोशन एब्सेंट होता है, जैसा कि स्पोरोजोआ क्लास में। तो जो लोकोमोशन के आधार पर ही इन एनिमल्स का वर्गीकरण किया गया है। और एनिमल्स होलोजोइक होते हैं। टेक एल्गी, बैक्टीरिया, यीस्ट एज देयर फूड। एल्गी को, बैक्टीरिया को और यीस्ट को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। यूग्लिना इज होलोफिटिक। यूग्लिना जो है वो स्वपोषी होती है, पेड़ों की तरह खुद अपना भोजन बनाती है, क्योंकि उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है। सब एनिमल्स आर फ्रेश वाटर लिविंग।
सम आर टेरेस्ट्रियल, सम लिव इन ह्यूमिड सॉइल। अलग अलग तरह के एनिमल्स हैं, कुछ फ्रेश वाटर में रहते हैं, कुछ समुद्री जल में पाए जाते हैं और कुछ ह्यूमिड सॉइल में पाए जाते हैं। मसल्स आर एब्सेंट बट कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स आर प्रेजेंट, कॉन्ट्रैक्टाइल फाइब्रिल्स आर प्रेजेंट। मसल्स जो है इनमें अनुपस्थित होती हैं। हायर एनिमल्स में मसल्स के द्वारा लोकोमोशन की क्रिया होती है, मगर प्रोटोजोआ में मसल्स एब्सेंट होती है। कॉन्ट्रैक्टाइल फाइब्रिल्स प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि स्टीटर में, और उसमें कॉन्ट्रैक्टाइल फाइब्रिल्स के द्वारा लोकोमोशन की क्रिया होती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सेल मेम्ब्रेन और पेलिकल। सेल मेम्ब्रेन या पेलिकल प्रेजेंट होता है और इन सम सेल्स शेल इज प्रेजेंट। कुछ कोशिकाओं में एक्सटर्नल कवरिंग शेल की प्रेजेंट होती है। शेल और टेस्ट और हाउस, इसको हम टेस्ट या हाउस या शेल भी कहते हैं, और ये कैल्शियम का, सिलिकॉन का या ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का बना हुआ होता है। सम फॉर्म स्पोर, जो स्पोरोजोआ क्लास है उसमें किसी भी तरह के लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते हैं, न तो स्यूडोपोडिया, न सीलिया, न फ्लैजेला, और ये ज़्यादातर एनिमल्स पैरासिटिक होते हैं और ये स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा इनमें रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है। ज़्यादातर एनिमल्स में ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, और वो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन या तो बाइनरी फिशन के द्वारा होता है या फिर मल्टीपल फिशन के द्वारा होता है। जैसे यूग्लिना है, इसमें बाइनरी फिशन होगा और लॉन्गिट्यूडिनल एक लाइन के द्वारा इनका दो भागों में विभाजित हो जाएगी। सभी सेल ऑर्गेनल्स जो है दोनों भागों में बराबर बराबर बढ़ जाएगी। सिनगैमी भी पाई जाती है कुछ एनिमल्स में। दो जर्म सेल्स बनती हैं, वो फ्यूज़ होती हैं, उनमें फर्टिलाइजेशन होता है और उसके बाद आगे की डेवलपमेंट की क्रिया होती है, ब्लास्टुला, ग्रेस्टुला आदि बनती हैं। और इसका एग्जाम्पल है अपना मलेरिया का जो पैरासाइट है प्लाज्मोडियम, वो इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ। हॉनीबर्ग नामक वैज्ञानिक ने 1964 में क्लासिफिकेशन दिया प्रोटोजोआ को, और उन्होंने लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स के आधार पर सार्कोमेस्टिकोफोरा एक क्लास जो बनाई, वो सार्कोमेस्टिकोफोरा बनाई। उसमें या तो स्यूडोपोडिया है लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स या फिर फ्लैजिला है। मेस्टिकोफोरा मीन्स फ्लैजिला। ओपेलिनाटा में क्या है, सीलिया आर द लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स। सार्कोडिना में और स्पोरोजोआ में लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट। ये मेस्टिकोफोरा में इसका एग्जाम्पल जो है वो यूग्लिना है, और इसमें फ्लैजिला जो है वो लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स। इस तरह से फ्लैजिला और स्यूडोपोडिया और सीलिया और एब्सेंट चार तरह के लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स इनमें है। सार्कोमेस्टिकोफोरा लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स आर स्यूडोपोडिया और फ्लैजिला। न्यूक्लियस, वन और मोर न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, या तो एक न्यूक्लियस होता है इनमें या फिर दो न्यूक्लियस होते हैं। वन इज मैक्रो न्यूक्लियस एंड अदर इज माइक्रो न्यूक्लियस। ऑटोट्रॉफिक और हीटरोट्रॉफिक, इनका न्यूट्रिशन जो होता है वो या तो ऑटोट्रॉफिक होता है या हीटरोट्रॉफिक होता है। प्लांट्स की तरह ये क्लोरोप्लास्ट इनमें पाया जाता है और खुद का भोजन खुद बनाते हैं, या फिर इनमें जो न्यूट्रिशन होता है वो एनिमल्स की तरह होता है, क्योंकि हमने इसे डिवाइड किया है फाइटोमेस्टिकोफोरा में और जूमेस्टिकोफोरा में। एक में जो न्यूट्रिशन है वो है प्लांट्स की तरह, और दूसरे में जो न्यूट्रिशन है वो है एनिमल्स की तरह, ऑटोट्रॉफिक एंड हीटरोट्रॉफिक। रिप्रोडक्शन, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो है वो बाइनरी फिशन के द्वारा होता है या फिर मल्टीपल फिशन के द्वारा होता है, और दूसरी तरह का रिप्रोडक्शन है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। उसमें गैमीट्स बनते हैं, उनमें फ्यूज़न होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, और नेक्स्ट जो है प्रोसेस डेवलपमेंट की वो चलती है। नेक्स्ट है आपने जो सार्कोमेस्टिकोफोरा को किस किस ग्रुप में बांटा है। मेस्टिकोफोरा, मेस्टिकोफोर्स आर फ्लैजिलेट्स, लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स आर फ्लैजिला, दे आर फ्री लिविंग और पैरासिटिक और कॉलोनियल, या तो ये मुक्त जीवी होते हैं या फिर परजीवी होते हैं या फिर निवह या कॉलोनी बना के रहते हैं। पेलिकल इज प्रेजेंट, इनमें पेलिकल पाया जाता है। आउटर कवरिंग इज नोन एज पेलिकल। ये क्लीन, लाइव, जीवित, दृढ़ तनुत्वक पेलिकल का बना हुआ होता है।
इनमें जो रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है वो बाइनरी फिशन के द्वारा होती है। बाइनरी फिशन जो होता है वो लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन टाइप का पाया जाता है। दीज आर ऑटोट्रॉफिक एनिमल्स और सेप्रोट्रॉफिक एनिमल्स। मैस्टिकोफोरा इज डिवाइडेड इनटू फाइटोमैस्टिकोफोरा एंड ज़ूमैस्टिकोफोरा। फाइटोमैस्टिकोफोरा जो है वो प्लांट लाइक एनिमल है और ज़ूमैस्टिकोफोरा है। फाइटो मीन्स प्लांट्स, मैस्टिकोफोरा मीन्स फ्लैजिला इज प्रेजेंट, ज़ू मीन्स एनिमल्स एंड मैस्टिकोफोरा मीन्स फ्लैजिला इज प्रेजेंट। वो एनिमल्स जो प्लांट्स की तरह होते हैं, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, प्लस फ्लैजिला भी पाया जाता है, उन्हें अपन ने रखा है फाइटोमैस्टिकोफोरा ग्रुप में। और वो एनिमल्स जो जिनमें क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है, एनिमल्स की तरह है और फ्लैजिला भी प्रेजेंट है, उसमें उन्हें आपने रखा है ज़ूमैस्टिकोफोरा ग्रुप में। नेक्स्ट है अपना फाइटोमैस्टिकोफोरा। पैरामाइलम स्टार्च ग्रेन्यूल्स आर प्रेजेंट इन फाइटोमैस्टिकोफोरा ग्रुप। 1 और 2 फ्लैजिला आर प्रेजेंट, या तो एक फ्लैजिला प्रेजेंट है या 2 फ्लैजिला प्रेजेंट है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मे बी प्रेजेंट और मे नॉट बी प्रेजेंट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें प्रेजेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इनके जो ऑर्डर्स हैं उनके मैं सिर्फ नाम और एग्जाम्पल बताऊंगी, क्योंकि फर्स्ट ईयर में इतना डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट ईयर में अप टू क्लासेस तक पढ़ने की ज़रूरत है। क्राइसोमोनेडिडा, क्राइसोमोनेडिडा का एग्जाम्पल है ट्राइसोम्यूलिना और ट्राइसेमीबा, ट्राइसेमीबा एंड क्रोम्यूलिना। सिलिकोफ्लैजिलिडा, इसका एग्जाम्पल है डिक्टियोका। कॉक्सोलिथोफोरिडा, कॉक्सोलिथोफोरिडा का एग्जाम्पल है कॉक्सोलिथस। ये सिर्फ अपने को ऑर्डर के नाम और उसके एग्जाम्पल नोट डाउन करना है, बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है। हीट्रोक्लोरिडा, हीट्रोक्लोरिडा का एग्जाम्पल है हीट्रोक्लोरिस। नेक्स्ट ऑर्डर है क्रिप्टोमोनेडिडा, क्रिप्टोमोनेडिडा का एग्जाम्पल है क्रिप्टोमोनास। नेक्स्ट ऑर्डर है 6th ऑर्डर डाइनोफ्लैजिलिडा, डाइनोफ्लैजिलिडा का एग्जाम्पल है नॉक्टिल्यूका। 7th ऑर्डर है एब्रिडा, एब्रिडा का एग्जाम्पल है एब्रिया। नेक्स्ट यूग्लिनिडा, यूग्लिनिडा का एग्जाम्पल है यूग्लिना, ये आप डिटेल में भी पढ़ोगे अभी नेक्स्ट चैप्टर्स में। क्लोरोमोनेडिडा, क्लोरोमोनेडिडा का एग्जाम्पल है गोनिस्टोमम। नेक्स्ट है आपका वॉल्वोसिडा, वॉल्वोसिडा का एग्जाम्पल है वॉल्वॉक्स, ये एक कॉमन एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट ग्रुप है अपना ज़ूमैस्टिकोफोरा। ज़ूमैस्टिकोफोरा के जो ऑर्डर्स हैं वो हैं कोएनोफ्लैजिलिडा, कोएनोफ्लैजिलिडा का एग्जाम्पल है प्रोटेरोस्पोंजिया, बाइकोसॉक्सीडा, सेल्पिनिजिया, राइजोमेस्टिजिडा, मेस्टिगेमीबा, काइनेटोप्लास्टिडा, काइनेटोप्लास्टिडा का एग्जाम्पल है लेशमानिया, रोटेरोमोनेडिडा, रोटेरोमोनेडिडा का एग्जाम्पल है काइलोमेस्टिक्स, डिप्लोमोनेडिडा का एग्जाम्पल है जियार्डिया, जियार्डिया जो है वो डायरिया नामक बीमारी फैलाता है, इसको ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन भी कहते हैं। ऑक्सीमोनेडिडा, ऑक्सीमोनेडिडा का एग्जाम्पल है ऑक्सीमोनास। ट्राइकोमोनेडिडा, ट्राइकोमोनेडिडा का एग्जाम्पल है ट्राइकोमोनास और हाइपरमेस्टिजिडा का एग्जाम्पल है ट्राइकोनिम्फा। इनके सिर्फ आपको ऑर्डर्स के नाम और एग्जाम्पल्स पढ़ने हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। क्लासेस के अपने को कैरेक्टर्स लिखने हैं और क्लासेस को किस किस ऑर्डर में डिवाइड किया गया है ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्लास है ओपेलिनाटा। सीलिया आर प्रेजेंट, इसका एग्जाम्पल परफेक्ट एग्जाम्पल है पैरामीशियम। बॉडी के चारों तरफ स्मॉल लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स सीलिया प्रेजेंट होते हैं। सीलिया कवर द होल बॉडी। 1 और 2 मोनोमॉर्फिक न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है या फिर 2 न्यूक्लियस, मोनोमॉर्फिक न्यूक्लियस, मैक्रोन्यूक्लियस एंड माइक्रोन्यूक्लियस प्रेजेंट है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो बाइनरी फिशन की क्रिया के द्वारा होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जर्म सेल्स बनती हैं, गैमीट्स दे फ्यूज, देन दे फॉर्म जाइगोट एंड द फर्दर डेवलपमेंट टेक्स प्लेस। नेक्स्ट क्लास है अपनी सार्कोडीना।
सार्कोडीना में लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स जो है वो स्यूडोपोडिया है। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है अमीबा। लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स आर स्यूडोपोडिया और ईटिंग जो है वो भी इन्हीं के द्वारा होता है, स्यूडोपोडिया के द्वारा। सेल ईटिंग की जो प्रोसेस है न्यूट्रिशन की, वो भी स्यूडोपोडिया के द्वारा ही होती है। मैक्सिमम अमीबा लाइक एंड दे आर फ्रेश वाटर एनिमल्स और सी लिविंग एनिमल्स और दे लिव इन ह्यूमिड सॉइल। फ्री लिविंग और सॉलिटरी, ये फ्री लिविंग होते हैं और सॉलिटरी होते हैं। एसिमेट्रिकल होते हैं या फिर इनमें स्फेरिकल सिमेट्री होती है। एसिमेट्रिकल मतलब इनको अपन किसी भी प्लेन से काटने पर दो इक्वल भागों में नहीं बांट सकते, या फिर स्फेरिकल सिमेट्री होती है। बॉडी इज प्रेजेंट लाइक स्फीयर, स्फीयर की तरह इनकी बॉडी होती है। सेप्रोफिटिक होते हैं, मतलब कि मृत पदार्थों से भोजन प्राप्त करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी फिशन के द्वारा होता है। गैमीट्स जो होते हैं वो फ्लैजिलेटेड होते हैं। In some endoskeleton is present and in some type endoskeleton is absent. Sarcodina is divided into three groups. Rhizopodia, first is rhizopodia. Rhizopodia में क्या होता है, या तो पालीपाद होते हैं या सूत्रपाद होते हैं, जिनको अपन कहते हैं लोबोपॉड और फिलोपॉड। इनके जो लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स होते हैं ये फाइब्रिल्स की तरह होते हैं या फिर इस तरह के होते हैं। इनको मैंने नाम दिया है लोबोपॉड और फिलोपॉड। नेक्स्ट है आपका लोबोसिया। लोबोसिया का एग्जाम्पल्स हैं अमीबिडा। अमीबिडा का एग्जाम्पल है अमीबा एंड एंटमीबा। एंटमीबा जो एनिमल है उसके कारण खूनी पेचिश होती है, एक बीमारी होती है जिसका नाम है, इस एनिमल का नाम है एंटमीबा। आर्सेलिनिडा, इसका एग्जाम्पल है आर्सेला। फिलोसिया फ्रेश वाटर में या समुद्री जल में पाए जाते हैं। सार्कोडीना, प्रोटोजोआ, इनमें फिलोपोडिया उपस्थित होते हैं जो कि बहुत पतले और धागे सदृश स्यूडोपोडिया होते हैं। बॉडी इज नेकेड और कवर्ड विथ टेस्ट। इनकी बॉडी या तो नेकेड होती है या फिर टेस्ट के द्वारा कवर होती है। होल इज प्रेजेंट इन द टेस्ट। इनके जो टेस्ट अगर प्रेजेंट उपस्थित है तो उसमें एक होल प्रेजेंट होता है और इसका एग्जाम्पल है क्विनार्डिया। नेक्स्ट है आपका ग्रेन्यूलो रेटिक्यूलोसिया। इनमें फिलोपोडिया प्रेजेंट होते हैं ग्रेन्यूलो रेटिक्यूलोसिया में और दे आर सॉफ्ट एंड ग्रेन्यूलेटेड। इसका ऑर्डर है एथेलेमिडा और उसका एग्जाम्पल है बायोमिक्सा, फोरेमिनिफेरिडा, ग्लोबिगेरिना, एल्फीडियम, पॉलिस्टोमेला, डिस्कॉर्बिस, स्पाइरुलिना एंड न्यूम्यूलिटास। नेक्स्ट क्लास है पायरोप्लाज्मिया। दीज आर स्मॉल, राउंड और स्टाइल शेप एंड अमीबॉइड एंड दे आर पैरासाइट ऑफ आरबीसी ऑफ वर्टिब्रेट्स। वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो पायरोप्लाज्मिया के एनिमल हैं ये वर्टिब्रेट्स की आरबीसी में परजीवी के रूप में रहते हैं। एग्जाम्पल बेबेसिया, इसका एग्जाम्पल है बेबेसिया जो कई तरह की वर्टिब्रेट्स में बीमारियां फैलाता है। और दिस बेबेसिया इज ट्रांसमिटेड बाय टिक्स। जो कैटल्स के ऊपर छोटे छोटे इंसेक्ट्स रहते हैं टिक्स, उसके द्वारा ये बेबेसिया रोग ट्रांसमिट होता है और ये कैटल के अंदर कैटल टिक फीवर नाम की बीमारी फैलाते हैं। एक्टिनोपोडिया, दे आर स्विमिंग एनिमल्स और इनके सबऑर्डर्स हैं रेडियोलेरिया। रेडियोलेरियंस में सिलीशियस स्केलेटन पाया जाता है। स्फीरोजोअम, ओलोकेंथा। नेक्स्ट सब ऑर्डर है एकेंथेरिया। एकेंथेरिया एनाइसोट्रॉपिक होते हैं। स्केलेटन ऑफ स्ट्रॉन्शियम सल्फेट इज प्रेजेंट इन दीज एनिमल्स। ये जो एनिमल्स हैं एकेंथेरिया, इनमें स्ट्रॉन्शियम सल्फेट का स्केलेटन पाया जाता है। और स्यूडोपोडिया जो है वो अक्षपाद टाइप के होते हैं। मरीन, ये समुद्री जीव होते हैं सारे। एग्जाम्पल है एकेंथोमेट्रा। हेलियोजोआ, हेलियोजोआ में बॉडी नेकेड होती है, टेस्ट के द्वारा कवर्ड नहीं होती है।
स्केलेटन में सिलीशियस टाइप का स्केलेटन पाया जाता है इनमें। स्यूडोपोडिया फिलोपोडिया टाइप के होते हैं। और अक्षपाद जो हैं, अक्षपाद पाए जाते हैं इनमें। एक्सोपोडिया पाए जाते हैं। फ्रेश वाटर लिविंग होते हैं और एग्जाम्पल एक्टिनोफिस। प्रोटियोमिक्सीडिया पैरासाइट ऑफ एल्गी। प्रोटियोमिक्सीडिया जो है वो एल्गी के पैरासाइट होते हैं। फिलोपोडिया इनमें लोकोमोटिव ऑर्गेनल्स होते हैं। रेटिकुलोपोडिया एंड वैम्पायरेला एग्जाम्पल। नेक्स्ट है आपका स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया, ये सभी पैरासिटिक होते हैं। इनमें लोकोमोटिव ऑर्गेनल्स अनुपस्थित होते हैं और दे आर ऑल पैरासाइट्स, सेप्रोफाइट्स। और इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो मल्टीपल फिशन टाइप का होता है और सीड कैमी स्पोर्स आर फॉर्म। नेक्स्ट है टीलोस्पोरिया क्लास। टीलोस्पोरिया ग्लाइडिंग टाइप के होते हैं। ग्रिगेरिनिया ग्रिगेर और एग्जाम्पल है इसका ग्रिगेरिना। कोक्सीडिया इमेरिया। नेक्स्ट क्लास टोक्सोप्लाज्मिया, स्पोर्स आर एब्सेंट और एग्जाम्पल टोक्सोप्लाज्मा। हेप्लोस्पोरिया इक्थियोस्पोरिडियम, ये जो होते हैं वे मछलियों में बीमारी फैलाते हैं। नीडोस्पोरा, नीडोस्पोरा में मिक्सोस्पोरिडिया, माइक्रोस्पोरिडिया और इसका एग्जाम्पल है नोसीमा। ये हो गया अपना कंप्लीट क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ। थैंक यू।